हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं जिसमें लेसन नंबर 3 चल रहा है और लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 और इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर का नाम है, ठीक ना। और एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग देखेंगे और कल इसका पार्ट 1 करके देखे थे जिसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। 3 से 4 नहीं, 2 क्वेश्चन ना, 2 क्वेश्चन तक देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और यह लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक। और इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन दिया है जिसको हम लोग धीरे धीरे देखते हैं। करंडी में समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को पढ़े थे तो वहाँ पे समीकरण खुद बना के दे रखा था, तो कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म बना रहे हैं। रैखिक समीकरण युग्म आप लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक ना। जो समीकरण दे रहा था ना वो खुद आप लोग बनाएंगे और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, यानी उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग क्या दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि से हल किए, उसी तरह समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि से आप लोग को हल करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक ना। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, ठीक। तो कह रहा है आगे उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। उन्हें क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी हमको दो संख्या दे रखा है लेकिन हमको पता नहीं है वो संख्या कौन कौन सी है, लेकिन उनका अंतर भी 26 चाहिए और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी रहनी चाहिए। तो आप मान लीजिए पता नहीं है संख्या, तो आप मानेंगे यहाँ से लेट, LET, लेट। लेट मीन्स होता है मानना। पहली संख्या, ठीक ना, पहली संख्या यहाँ से लिखेंगे पहली संख्या x है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या को y मानेंगे। क्या मानेंगे? y, ठीक। तो पहली संख्या पता चल गई x है और दूसरी संख्या क्या है? y। अब नीचे से लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न पढ़ के हम लोग हल करेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसको आप रहने दीजिए, आगे का पढ़िए। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी एक संख्या अर्थात पहले क्या है x, कह रहा है दूसरी संख्या के 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब बराबर यह y है, तो दूसरी संख्या के 3 गुनी। तो आपको महसूस माने ऐसा लग रहा होगा कि जो x है वो बड़ा है। देखिए पढ़िए, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी जो x है वो लग रहा है कि इससे यह क्या है, माने यह 3 गुना रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। यह बड़ी संख्या है तो इसमें क्या करेंगे आप, 3 गुना यहाँ पे करेंगे। तो x = 3y, इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको आप लोग पढ़िए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या क्या है x माइनस और दूसरी संख्या क्या है y। तो दोनों संख्याओं का अंतर हो गया ना। कह दो संख्याओं का अंतर 26 है तो x माइनस y, दो संख्याओं का अंतर हो गया और 26 दे रखा है, तो यहाँ से लिखेंगे 26। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। तो आप लोग को जब समीकरण मिल गया तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे x और y का क्या निकालेंगे? मान निकाल लेंगे, ठीक ना। तो नीचे से लिखेंगे x का मान, ठीक ना, x का मान, यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का, तो x यही है, समीकरण 2 यही है ना। यहाँ से लिखेंगे x माइनस y = 26। समीकरण नंबर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हो गया और x = 3y, तो x = 3y, तो x के स्थान पे 3y रखेंगे, तो यहाँ 3y माइनस y = कितना? 26। तो कितना 3y माने 3y में से y घटेगा तो आएगा कितना? 2y = कितना? 26। तो 13 गुना कितना होता है? 26। तो y = कितना? 13। तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा? 13, ठीक। अब y = 13 आ गया तो आप इसी समीकरण में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है ना, x =
3y। ठीक, तो यहाँ से कितना है 3 गुणे ये क्या है 13, y का मान कितना 13, तो 13 थे कितना 39, तो x इसका वैल्यू कितना 39, तो यहाँ से लिखेंगे कितना 39। तो पहली संख्या क्या है 39 और दूसरी संख्या 13, करेक्ट। अंतर दोनों का 26 है, तो जब अंतर निकाले कितना है 26। एक संख्या यानी पहली दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो देखिए दूसरी है और इसके 3 गुनी, 13 थे कितना 39, 3 गुनी हुई। तो इस तरह हम लोग हल करते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं साथ में ही लिखते चलिए। यहां से लिखेंगे रोमन नंबर 2। कह रहा है दो संपूरक कोणों में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। संपूरक का क्या मतलब होता है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, यानी दोनों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे, अब तो कोण हमको पता नहीं है, तो आप मानेंगे यहाँ से लेट दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ से लिखेंगे बड़ा कोण को आप मानेंगे x, ठीक, और यहाँ से छोटे कोण को क्या मानेंगे, छोटे कोण को y मानेंगे। क्या मानेंगे y मान लिए। अब पढ़िए, कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार कह रहा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या है इसमें x, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण क्या दे रखा है y, यहाँ छोटा कोण, तो छोटे कोण से अधिक 18 डिग्री अधिक, तो इसमें क्या करेंगे y में 18 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 18 ऐड कर देंगे, तो x इक्वल टू y प्लस कितना 18 डिग्री। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। जब समीकरण नंबर 1 आ गया तब लिखेंगे यहाँ से, चूंकि क्योंकि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो अभी एक ही समीकरण बना, लेकिन आपको दो समीकरण पता रहना चाहिए। तो जब दोनों कोण का मान 180 डिग्री आता है, तो यहाँ से लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यह समीकरण नंबर कितना है 2। इसका आप समीकरण नंबर क्या मानेंगे 2। तो अब देख रहे हैं कि सेम टू सेम जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, सेम टू सेम उसी पर आधारित है यह। क्यों? क्योंकि वहां पे x का मान दे दिया था, तो हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखे थे, जब y का निकल गया था समीकरण 1 में रख दिए थे। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यही है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो x का मान कितना रखा है y प्लस 18 डिग्री, और पहले से y यही है, तो यहाँ से लिखेंगे कितना 180 डिग्री। तो एक y कुल कितना 2y, यह बेचारा जाके उधर से घटेगा, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो जब 180 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 जाए कितना 2, और 7 में से कितना 1 जाए कितना 6, और यहाँ से 162 डिग्री। तो 2y इक्वल टू 162 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 2 अट्ठे कितना 16, और 2 एकम 2,
81 डिग्री। कितना? 81 डिग्री। तो y का मान कितना? 81 डिग्री। कितना? y का वैल्यू 81 डिग्री। अब जब y का निकल कर आ गया तो आप समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 1 में। तो y का लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x इक्वल टू y प्लस कितना? 18 डिग्री। तो y का मान कितना निकल गया है? 81 डिग्री और प्लस यहाँ से कितना? 18 डिग्री। तो 8 है 9, 8 है कितना? 9 और फिर 8 है कितना? 9 अर्थात 99 डिग्री। तो x का मान कितना निकल गया है? 99 डिग्री। कितना? 99 डिग्री। तो कर है दोनों का कर है दो समपूरक कोण, ये दोनों क्या है? समपूरक कोण। कर है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x है, अरे हाँ बड़ा कोण क्या है? x। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, तो छोटा कोण कितना है? y। तो y इक्वल टू 81। जब इन दोनों का अंतर निकालें कितना आ जाएगा? 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 99 डिग्री और कितना आएगा? 81 डिग्री। ठीक ना? इस तरह हम लोग पढ़ के इसका पहले समीकरण बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का क्या निकाल लेते हैं? मान निकालते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें लगभग 5 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग धीरे धीरे 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला लिखिए रोमन नंबर 3। पर एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, ठीक ना, रुपए 3800 में खरीदी। रुपए 3800 में क्या की? खरीदी। बाद में उसने लिखेंगे, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक ना? प्रत्येक गेंद तथा प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया? हल कीजिए। हो गया? देखिए कह रहा है रोमन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी। यानी 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले, ठीक ना, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपए 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग? तो बोला है कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको बल्ले और गेंद का मूल्य पता नहीं है,
तो आप मान कर ही करेंगे, क्या करेंगे, मान कर ही करेंगे। तो नीचे से लिखेंगे यहाँ से लेट, लेट बल्ले का मूल्य, मूल्य पूछा है ना, लिखेंगे यहाँ से बल्ले का मूल्य 100 रुपये, ठीक। और यहाँ से गेंद का मूल्य कितना, y रुपये, कितना, y रुपये, ठीक। तो गेंद का मूल्य y रुपये और बल्ले का मूल्य कितना, 100 रुपये। तो पढ़िए यहाँ से, कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 3800 में खरीदी। 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितना, नीचे से यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार में ये है कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले ये बोला है, तो यहाँ से एक बल्ले का दाम कितना, x, तो 7 बल्ले का कितना, 7x प्लस 6 बल्ले, अरे 6 गेंद दिया, ठीक ना, तो एक गेंद का y, तो 6 गेंद का 6y और रुपए कितना, 3800, कितना, 3800 जो अब आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे 7x 6y को उस साइड भेजेंगे, तो 3800 माइनस कितना, 6y, x का जब निकालेंगे तो 3800 माइनस 6y और बटे में कितना, 7। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। फिर से देखिए, कह रहा है 7 बल्ले, तो एक बल्ले का 100 रुपये, तो 7 बल्ले का 7x। फिर कह रहा है 6 गेंद, तो एक गेंद का y रुपये, तो 6 गेंद का कितना, 6y, और दोनों मिला के यानी 7 बल्ले तो 6 गेंद का मूल्य इतना दे रखा है, तो अब लिखेंगे 7x प्लस 6y का मूल्य इतना, और यहाँ 6y को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो 3800 माइनस 6y और 7x है इधर बच जाएगा, तो एक से जब मान निकालेंगे तो 7 क्या होगा, नीचे चला जाएगा, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बटे में कितना, 7। ये समीकरण नंबर 1 है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, करे बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य इतना रुपए में खरीदा, ठीक। तो 3 बल्ले, एक बल्ले का कितना दे रखा है, x, तो 3 बल्ले का कितना, 3x, ठीक, तथा 5 गेंद, तो एक गेंद का y, तो 5 गेंद का 5y, और टोटल कितना दे रखा है, 1750, ठीक, 1750 कितना आया, 1750। जब x का मान निकल के आ गया तो इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। अब यहां से लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, यही है 3x प्लस 5y बटे में 1750। तो 3 पहले से है और x का मान 3800 माइनस 6y और बटे में कितना, 7 और प्लस में 5y इक्वल टू 1750, ठीक। अब कल आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ कर आए थे, अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट से ना। इसको हमने कल किस तरह बताया था कि इसका तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, इस तरह बताए थे, नहीं, क्योंकि यह गुणांक में क्या है, यह गुणांक में है, तो जब बक्सा हटेगा तो यहाँ पे गुणा है, तो डायरेक्ट सीधा गुणा होगा, क्या होगा, सीधा। जब अगर बीच में प्लस माइनस का अगर सिंबल आता, ठीक ना, यहाँ पे अगर प्लस रहता तब तिर्यक जाकर गुणा होता। यहाँ से मैं इसका डायरेक्ट इसमें गुणा करूंगा और इसका इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस का सिंबल है, तो इसका इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे। तो 3800 का गुणा इसमें कीजिए, तो 0 और 38 टाइम कितना होता है, 144, 3 बटे 24 को 4 हासिल 1 और 3 तरीके 9 और 2 कितना 11, 114, और माइनस 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 18y, कितना 18y, और इस 7 का गुणा इसमें कर देंगे, 7 का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा, 7 पचे 35, कितना आएगा, 7 पचे 35y। फिर से देखिए, इस अगर यहाँ पे अगर कोई सिंबल रहता तो 7 का इसमें भी गुणा करते, लेकिन यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, तो यह संख्या गुणांक में है, तो गुणांक में तो सीधा गुणा किया जाता है।
तो 38 तिहाई होता है 114 और बगल में डबल जीरो माइनस 3 छक्का 18 वाई और इसका त्रिया गुणा करेंगे 7 बचे 35 वाई। फिर अब इसका 7 का इसमें भी करेंगे ठीक। तो 7 जीरो जीरो और 7 बचे 35 को 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 3 कितना 52 52 को 2 हासिल 5 और 7 7 5 कितना 12 इतना आएगा ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से देखेंगे कि माइनस में 18 वाई दे रखा है और प्लस में 35 वाई ठीक ना। तो 35 में से 18 घटा देंगे तो आएगा कितना 17 वाई कितना 17 वाई और इसको उस साइड लेकर जाइए तो 12,250 में से कितना घटेगा 11,000 ठीक ना 11,400। तो घटाइए तो 17 वाई इक्वल टू घटाएंगे इधर मैं नोट कर रहा हूँ 12,250 में से 11,400 घटाना है तो 0 5 और यहाँ से कितना बचेगा 12 में 4 जा 8 और यहाँ से कितना बच गया 1 850 से ही बचेगा 0 5 फिर कितना 8 और यहाँ से हाँ सही है ठीक। यहाँ से 0 यहाँ से हो जाएगा कितना 850। अब 17 से इसको काटेंगे तो 17 बचे कितना 85 तो वाई इक्वल टू कितना 50 रुपया कितना वाई इक्वल टू कितना 50। यहाँ से लिखेंगे इसका कितना आया 50 रुपया वाई का मान कितना 50। जब वाई का निकाल कर आ गया तब किस में रखते हैं समीकरण नंबर किस में 1 में समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बटे में कितना 7। तो यहाँ से होगा 3800 माइनस 6 गुणे y का मान कितना 50 और बटे में कितना 7। यहाँ से 3800 माइनस 5 छक्का 30 300 और बटे में कितना 7 और जब 300 घटेगा तो आएगा कितना 3500 कितना 3500 और नीचे 7। जब इसको भी काटेंगे तो आएगा कितना 7 पे 35 500 कितना 500। तो x का मान कितना आया 500 x का मान कितना 500। फिर से देखिए यहाँ से सबसे पहले हमको बल्ले का और गेंद का दाम निकालना है ठीक। तो बल्ले का हमको पता नहीं है न गेंद का तो बल्ले का मानेंगे कितना x और गेंद का कितना मानेंगे y रुपए। तो प्रश्नानुसार यहाँ से लिखेंगे तो 7x कहाँ से है तो बोला है कि 7 बल्ले तो 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपए है। तो एक बल्ले का मूल्य x तो 7 बल्ले का कितना 7 और बोला है गेंद का तो 6 गेंद तो एक गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य y रुपए है। तो 6 गेंद का कितना 6y इसका कितना 3800। तो यहाँ से 3800 आ गया। यहाँ पे x का मान जब मान निकालेंगे तो 6y को इस साइड भेजेंगे तो 3800 माइनस 6y और 7x है। यहाँ से x के जब निकालेंगे 7 नीचे आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए आप इसको पढ़ेंगे ये वाला। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद का मूल्य रुपए 750 में खरीदा। तो यहाँ से 3 बल्ले ठीक ना 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 यहाँ से निकालेंगे। नीचे से लिखेंगे समीकरण अरे x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आप कितना यहाँ से y का निकल के आएगा ठीक ना। y का जब y का निकल कर आएगा तो y का मान किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से किसका निकल कर आएगा x का ठीक ना। तो यहाँ से x का मूल्य कितना 500 और y का कितना निकल के आएगा 50 रुपए ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रोमन नंबर 4। देखिए रोमन नंबर 4 है ना। यहां से यदि किसी भिन्न के अंश यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है।
तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हो गया? मैं वो छोड़ दिए का डबल वाला। हो गया? देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए जब अगर भिन्न पूछा है तो आप सबसे पहले यहां से मानेंगे लेट कि वह भिन्न x/y है। वह भिन्न क्या है? x/y है। ठीक, x/y है, क्योंकि आप मानेंगे अंश को क्या? अंश को x और हर को क्या मानेंगे? y। हर को y। हमको भिन्न पूछा है तो भिन्न हमको परिमेय संख्या चाहिए ना। भिन्न वो उसी को कहते हैं ना जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ q डज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से वह भिन्न क्या है? x/y है और अंश क्या मान लीजिए x रहना चाहिए और हर कितना? y। तो हम नीचे से यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो अंश क्या है? x, हर क्या है? y। दोनों में 2 जोड़ा जाता है, तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/ क्या हो जाती है? 11 हो जाती है। इतना हो गया, याद पढ़िए। तो अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। जब इसको हल करेंगे तो 11 दूना कितना? 22 x और प्लस 11 का पढ़ा x बार पढ़ेंगे तो 11x और प्लस 11 दूना कितना? 22 इक्वल टू 9y और प्लस कितना? 18। कितना आएगा? 18। ठीक, तो अब यहाँ से किसका? अब 18 को उस साइड भेजेंगे तो घट जाएगा, घटेगा लिखेंगे 11x इक्वल टू 9y। जब 18 में से 22 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -4 और -4 कितना? -4। तो 11x इक्वल टू 9y और 22 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा? 22 तो घटेगा तो आएगा कितना? -4। तो यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो 9y -4 कितना आ जाएगा? 11। इसको आप मानेंगे समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से अब क्या करेंगे? अब दूसरा पढ़ेंगे। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए तो अंश क्या है? x और यहाँ से हर क्या है? y। इन दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो 3 लीजिए, जोड़ दिया जाए 3। जब जोड़ा जाता है तो 5/6 हो जाती है। हल कीजिए। 6 का x में करेंगे 6x प्लस 18 और 5y और प्लस का 15। ठीक, तो यहाँ से होगा 6x इक्वल टू 5y। इसको उस साइड भेजेंगे तो घटेगा, तो 15 में से 18 घटा देंगे तो आएगा कितना? -3 और बटे में कितना हो जाएगा? मान लीजिए 3। यहाँ से x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? लेकिन हमको x का तो मान निकालना नहीं है, x का तो निकालना नहीं है ना।
हमको समीकरण बनाना है। तो समीकरण हमारा एक जब निकल गया है तो इतना आप समीकरण इसको क्या मान लीजिए, 2। कितना, 2 मान लीजिए, आगे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मानेंगे इसको समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x यही है, x का मान आया 9y और माइनस कितना 4 और पहले से क्या दे रखा है प्लस में 3 और बटे में कितना 11, कितना बटे में कितना 11। अरे मान रखना है ना, तो x का मान कितना दे रखा है 9y और माइनस का 4 और बटे में 11। ये किसका मान निकल के आया, ये x का, और पहले से कितना दे रखा है प्लस में 3 और बटे में y प्लस 3 इसका टू कितना 5/6, कितना आया 5/6। हल करेंगे आप इसको, ठीक ना, हल करेंगे तो कितना होगा 9y और माइनस के 4। अब इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो आएगा कितना 11 तिया कितना हो जाएगा 33, कितना आएगा इसको हल करेंगे तो 11 तिया 33। तो इसका जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो प्लस में 11 तिया 33 और बटे में कितना हो जाएगा 11, कितना 11 बटे में कितना 11 और इस पूरे के बटे में कितना y प्लस का 3 इसका लो कितना 5/6, कितना आएगा 5/6। अब इसको इधर हल करेंगे तो 9y कितना दे रखा है 9y, ये 11 तिया 33 होगा ना, हाँ सही तो है। तो इसके नीचे मान लीजिए कुछ नहीं तो 1, तो इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका 1 में करेंगे तो 9y लिखेंगे यहाँ से 9y और माइनस के 4 और प्लस में 33, तो प्लस में कितना आएगा 29 और बटे में कितना होगा यहाँ से, अरे इसका इसमें कर दिए, अब इसका इसमें करेंगे तो 11 गुणा y में करेंगे तो 11y और प्लस में कितना 33, कितना 33 इक्वल टू 5/6। अब इस 6 का इसमें करेंगे त्रिज्या गुणा किया जाता है तो कितना हो जाएगा 9 छका 54 y और प्लस 29 छका कर लीजिए, 9 छका 54 को 4 हासिल कितना 5 और 6 गुना के 12 और 5 कितना 17 इक्वल टू 11 बचे 55y, 11 बचे 55y और प्लस 33 का गुणा इसमें करेंगे 5 में तो 5 × 15 5 हासिल 5 × 15 5 × 15 16 165। अब इसको इस साइड लाएंगे, ठीक ना, तो लिखेंगे 54y और माइनस 55y, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो 165 पहले से है, यह हो जाएगा माइनस में, कितना माइनस में, तो घटाएंगे तो माइनस में y, कितना माइनस में y और 165 में से 174 घटाएंगे, ठीक ना, तो 165 में से 174 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, कितना माइनस में 9, तो माइनस से माइनस कर गया तो y कर लो कितना 9, y का मान कितना आया 9। तो यहाँ से लिखेंगे कि y का मान कितना निकल गया 9 और यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। तो जब y का मान 9 निकल कर आया तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखना है, यहाँ पे 2 में रखे थे, समीकरण 1 में रखिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 वही है, यहाँ से लिखेंगे x इक्वल टू 9y माइनस 4/11, तो यहाँ से 9 गुणे 9y का मान 9 और माइनस में कितना 4 और बटे में 11, तो 9 81 माइनस 4/11, 81 में 4 जा कितना आएगा 77 और बटे में कितना 11, तो यहाँ से 11 7 77, तो x का मान कितना निकल कर है यहाँ से 7, कितना 7 और यहाँ से हो जाएगा कितना 7, यहाँ से x का मान कितना 7, तो 7 बटे कितना है 9, तो कर रहा हुआ भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न हम लोग का निकल गया है क्या 7/9, भिन्न क्या निकल गया 7/9। फिर से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ एक क्वेश्चन को,
कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अपने तरफ से भिन्न को मानेंगे x/y, यहाँ से x/y, वह भिन्न x/y है। जहां लिखेंगे यहाँ से जहां अंश x है और हर क्या है y। तो यहाँ से बोला है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाती है 9/11। तो x में यानी अंश और हर, तो x + 2 हो जाएगा और y + 2, इसमें 2 जोड़ दिए तो 9/11 हो गई। 9/11 हो गई तो फिर ये गुणा करेंगे। ठीक, तो 11 का पारा x में पढ़ेंगे तो 11x + 11 बना के 22 = 9y, और यहाँ से प्लस में कितना 18, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इतना आएगा। ठीक, आगे देखिए, करा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश ये रहा हर ये रहा, दोनों में 3 जोड़ दिया तो 5/6 हो जाएगा, 5/6। ठीक, यह समीकरण नंबर 2 आप इसको मानेंगे। अब नीचे से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण ये 2 है और x का मान यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ठीक, तो लिखेंगे कितना हो जाएगा, x का मान रखेंगे तो 9y - 4/11 यहाँ पे दे रखा है, और प्लस में 3 और बटे में y + 3 पहले से है, इसका 5/6। तो यहाँ से क्या करेंगे 9y - 4 लिख लेंगे और इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो 33 हुआ। क्या हुआ 33। ठीक, ये सब कैसे लिखा जाता है, इसका पहले एलसीएम लेंगे। ठीक ना, एलसीएम विधि से इसको हल किया जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक ना, तो यह हो गया कितना y + 3, यह नीचे रहेगा और इसका 5/6 कितना 5/6। जब बटे का बाटा रहता है तो क्या किया जाता है, इसका नीचे से गुणा कर दिया जाता है, इसका ऊपर से। ठीक ना, ऊपर का नीचे से और बीच का बीच से। तो एक का पारा जब इतना बार पढ़ेंगे तो वही आएगा सेम टू सेम। ठीक ना, क्या आएगा सेम टू सेम। और जब 11 का, ठीक ना, अब कहेंगे सर 29 कहां से है, यहां से घटाया डायरेक्ट। ठीक ना, -4 + 33, -4 + 33 तो प्लस में कितना आएगा 29, और 9y पहले से है, जब उतना का गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा। और 11 का पारा y में करेंगे 11y और प्लस 11 × 33 और इसका 5/6, वह 29 यहीं से आया। ठीक ना, -4 + 33 कितना आएगा 29। अब इसका डायरेक्ट इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक ना, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना, और यहाँ से 55y को इस साइड लेकर आएंगे तो 54y - 55y हो जाएगा, और यहाँ से 165 पहले से है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो 174, यहाँ से -y और -9, तो माइनस कट गया तो y इक्वल कितना 9, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान निकल के आएगा। तो आप लोग को पता चल गया है कि वह भिन्न क्या है 7/9। अगला क्वेश्चन देखिए, यह लास्ट है। ठीक ना, 5 ही क्वेश्चन दे रखा है, वैसे 6 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक ना, कितना क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, लेकिन आज हम लोग देखेंगे बस खाली 5 ही क्वेश्चन को। आगे लिखिए, रोमन नंबर 5 कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। आगे लिखिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है।
एक क्वेश्चन और बच जाएगा जिसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। हो गया। देखिए कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। कितनी? 3 गुनी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताना है, ठीक ना। तो वर्तमान आयु कैसे आप लोग बताएंगे? एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ताकि समझ में आए अच्छे तरीके से। करा 5 वर्ष बाद, ठीक ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक ना, 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु। इसमें 2 शब्द लिखा है जो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। बाद दे रखा है और पूर्व, यहाँ पे देखिए 5 वर्ष बाद, और यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष पूर्व। बाद का मतलब होता है प्लस करना, बाद का मतलब प्लस करना, और पूर्व का मतलब माइनस करना। जब भी बाद का क्वेश्चन अगर आए तो बाद में ऐड करेंगे और पूर्व में क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक ना। तो हम लोग हल करते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से लिखेंगे लेट माना, क्या करेंगे? लेट माना। यहाँ से लिखेंगे लेट माना कि उनकी वर्तमान आयु ही पूछा है, तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष। और यहां से लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्या है? y वर्ष। अब शर्त 1 से या तो प्रश्नानुसार से देखेंगे, लिखेंगे यहां से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। करा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बोला है ना, 5 वर्ष बाद, यहां से लिखेंगे 5 वर्ष बाद के लिए, 5 वर्ष बाद के, 5 वर्ष बाद के लिए जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु x, 5 वर्ष बाद के लिए x प्लस 5 हो जाएगी। बोला ना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद के लिए जैकब की आयु कितना हो जाएगी? इसमें ऐड कर देंगे तो x प्लस 5, और पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र की भी वही हो जाएगी x प्लस, और y प्लस कितना? y प्लस 5, ठीक, दोनों में ऐड कर देंगे। तो बोला है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे कि जैकब की आयु कितनी? x प्लस 5, और ये पुत्र की आयु कितनी? y प्लस 5। फिर से पढ़िए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो जैकब की नहीं होगी 3 गुनी, किसकी होगी? पुत्र की। किसके? पुत्र की। इस तरह हम लोग हल करेंगे इसको। फिर से देखिए, जैकब की आयु 5 वर्ष के लिए x प्लस 5, फिर 5 वर्ष के लिए पुत्र की आयु y प्लस 5, पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो ये रही जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु से, ये रही पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी किसकी होगी? पुत्र की। किसके? पुत्र की, जैकब की नहीं। अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 3y, और अंदर गुणा करेंगे तो 3y इक्वल टू कितना? 15। तो इस 5 को उस साइड भेजेंगे तो x इक्वल टू 3y, 5 घट जाएगा तो बचेगा कितना? प्लस में 10। कितना? प्लस में 10। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना? यह 1 निकल गया। अब लिखेंगे नीचे से, अब ये तो 5 वर्ष बाद के लिए था, अब यहां से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए तो जैकब की आयु लिखेंगे, किसकी? जैकब की आयु। जैकब की आयु 5 वर्ष के लिए तो x माइनस कितना आ जाएगा? 5। फिर पुत्र की आयु,
पुत्र की आयु, तो y माइनस कितना 5 हो जाएगा, कितना y माइनस 5। हल कीजिए इसको आप, तो कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी x माइनस 5। पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु y माइनस 5। करा 7 गुनी थी, तो इसकी क्या करेंगे 7 गुनी कर देंगे। अब उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु यहाँ से हमको निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस कितना 7 पचे 35, 7 पचे कितना 35, कितना हो जाएगा 7 पचे 35। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे समीकरण 2, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है, इसको हल करना नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 2, यह क्या है समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब नीचे से लिखेंगे कि x का मान, ठीक ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मैं डायरेक्ट रखूंगा यहाँ से। देखिए x का मान यही है ना, x का मान क्या दे रखा है 3y और प्लस के कितना 10, और पहले दे रखा है माइनस में 5 इक्वल टू 7y और माइनस में कितना 35। हल कीजिए, तो यहाँ से 3y और प्लस में 10 में से 5 जाएगा 5 इक्वल टू 7y और माइनस में कितना 35, कितना माइनस का 35। अब कैसे करेंगे, ठीक, अब इसको भेजेंगे, क्या करेंगे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, क्यों, क्योंकि यह 3y दे रखा है, तो इसका जोड़ीदार क्या है 7y, तो 7y आगे इसमें से घटेगा, क्या होगा घटेगा, तो यहाँ से लिखेंगे 3y इधर आएगा तो माइनस में कितना 7y इक्वल टू माइनस में 35 पहले से है, या उधर जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 5, कितना 5, तो 3y में से 7y, तो माइनस में कितना आएगा 4y इक्वल टू माइनस के 35 और माइनस का 5 माइनस का 40, माइनस कटा और 4 था हमें कितना 40, तो y इक्वल टू कितना 10, तो y का मान कितना निकल के रहा है 10, तो y का मान कितना 10, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, कितनी 10 वर्ष। अब यहाँ से लिखेंगे जब पुत्र की निकल गई तब किसका निकालना है हमको, वर्तमान ही पूछा है, यहाँ से वर्तमान ही निकाल रहे हैं, ठीक ना, या पुत्र की वर्तमान आयु निकल गई 10 वर्ष। अब क्या निकालना है, जब y का निकल गया तो यहाँ से लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x इक्वल टू 3y और प्लस का 10, तो 3 गुणे 10 और प्लस का 10, तो 10 का 30 और प्लस का 10, तो कितना आ गया इसका 40 वर्ष, कितना 40 वर्ष, ठीक। तो यहाँ से जैकब की आयु बेचारे की कितनी निकल के आई 40 वर्ष, ठीक, कितनी 40 वर्ष, और पुत्र की कितनी निकल के आई 10 वर्ष, कितनी 10 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसकी वर्तमान आयु निकाले हैं। अगर 5 वर्ष बाद का पूछता तो हम लोग यहाँ पे रख देते x और y का, अगर पूर्व का पूछता तो यहाँ पे रख देते, कहाँ गया समीकरण ये वाला, ठीक ना, लेकिन हमको वर्तमान पूछा है तो हम लोग वर्तमान यहाँ से माने थे, तो वर्तमान के स्थान पे रखेंगे। लेकिन अगर बाद वाला पूछता है ना कि कहता है जैकब की 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे रख देते हम लोग, ठीक ना। लेकिन पूछता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, आप क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो पूछेगा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की यहाँ पे रख देते 5 वर्ष पूर्व के लिए, ठीक ना। तो जब रखेंगे तो कितना है 35 में से 5 घटा देंगे, 40 में से 5 घटा देंगे तो आएगा कितना 35 वर्ष आएगा, ठीक। वही अगर बाद के लिए पूछता है तो इसमें ऐड कर दे तो 45 वर्ष आ जाता है, लेकिन वर्तमान पूछा है तो वर्तमान हमारा कितना 40 वर्ष आएगा, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यह एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन और बच जाएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, ठीक ना, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, लगभग आज 11-12वां दिन है, तो उस पर डे भी लिखा गया, थंबनेल पे डे भी लिखा गया था। अगर आप लोग फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। और हाँ एक बात और है, नोट्स बना लीजिए इसका, ठीक ना, नोट्स बना लीजिए, फेयर के साथ पढ़िए, और जब ये क्लास में आइए तो कॉपी और पेन के साथ आइए, ठीक ना।
और जैसे ही बुक समाप्त होगी तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यानी मॉडल पेपर जो भी है उसको खत्म करेंगे धीरे धीरे, ठीक ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।